पहलगाम की बेसरन घाटी, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां हमेशा चहल पहल रहती थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को उस जगह पर ऐसी घटना घटती है जिससे उस स्वर्ग जैसी वादियों में लोगों के तड़पने की चीखें गूंज उठती हैं। जहां बिना किसी वजह से आतंकवादियों द्वारा 26 लोग मारे जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पहलगाम अटैक की। और इसमें मारे जाने वाले जितने भी लोग थे सभी मर्द थे। इस अटैक के दौरान आतंकवादियों ने लोगों को रीजन्स के आधार पर टारगेट किया, पर इसमें एक विक्टिम मुस्लिम और एक विक्टिम ईसाई था और बाकी के 24 विक्टिम हिंदू थे। इस अटैक के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के साथ हुई 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो आज की वीडियो में हम पहलगाम अटैक और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। 10 days ago, terror struck Pahalgam. 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest. They were stopping all mediation under the Indus Water Treaty. After suspending the Indus Water Treaty with Pakistan, India suspended the Indus Waters Treaty with Pakistan. 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम पानी को लेकर थी। पर पानी के लिए पाकिस्तान के पास एक सोर्स था, सिंधु नदी, जो चीन के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती हुई भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से गुजरती हुई अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इंडस रिवर सिस्टम को दोनों देशों में बांट दिया जाता, जिसमें 6 मुख्य नदियां शामिल थी जो दोनों देशों में बहती थी। और नदी के पानी को पाकिस्तान तक जाने देने के लिए स्टैंड स्टील समझौते पर साइन किए गए। अप्रैल 1948 में स्टैंड स्टील समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया। इसके एक महीने बाद मई 1948 में अंतर डोमिनियन समझौते पर साइन किए गए और भारत को एनुअल पेमेंट के बदले में पाकिस्तान को नदी बेसिन का पानी उपलब्ध कराना था। और 1951 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों देश के विवाद को सुलझाने के लिए समझौते का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1954 में इस समझौते के लिए दोनों देश तैयार हो गए। फाइनली सितंबर 1960 में इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इस समझौते में पाकिस्तान को इंडस रिवर और उसकी 5 सहायक नदियों में से 2 सहायक नदियां चिनाब और झेलम मिली। इस समझौते के तहत इंडस रिवर से 20% भारत को और बाकी का बच्चा 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी की 3 सहायक नदियां रावी, व्यास, सतलुज पर भारत को नियंत्रण मिला। लेकिन ये 3 सहायक नदियां आगे चलकर पाकिस्तान में इंडस रिवर में मिल जाती हैं और पाकिस्तान की 80% खेती इंडस रिवर पर टिकी हुई है। तो आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कि अगर भारत सरकार इंडस रिवर को सस्पेंड कर दे तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बात करते हैं पहलगाम अटैक पर। 22 अप्रैल 2025 को यह अटैक कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी में हुआ। इस अटैक में कुल 26 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी TRF ग्रुप ने ली। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यह ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से जुड़े हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि कश्मीर के पिछले अटैक के साथ साथ 2008 में मुंबई अटैक की भी साजिश रची थी। और मारे जाने वाले 26 लोगों में से एक विक्टिम सुदीप नोपन जो नेपाली था और अरुणाचल प्रदेश से तागे हलियांग जो एक भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल थे और महाराष्ट्र के रहने वाले संतोष जगदाले जो अपने फैमिली के साथ पहलगाम घूमने आए थे। जब आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की तो वो अपने परिवार के साथ कैंप में छुप गए।
लेकिन जब आतंकवादियों को उनका कैंप मिला तो उन्होंने संतोष जगदाले को कलमा पढ़ने को कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको वहीं पर 3 गोली मार दी। और हरियाणा के 26 वर्षीय विनय नरवाल जो इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट ऑफिसर थे, इनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और ये अपनी वाइफ के साथ पहलगाम में हनीमून मनाने आए थे। लेकिन इनका एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उनकी पत्नी वापस विधवा होकर गई और वहां के रहने वाले लोकल शाहिद आदिल हुसैन शाह जो पहलगाम में आने वाले टूरिस्ट को घुड़सवारी कराते थे, जिनसे वे अपना घर बार चलाते थे। इन्होंने वहां पर घायल हुए लोगों को खच्चरों की मदद से हॉस्पिटल तक पहुंचाया और बाद में टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करते समय अपनी जान गंवा दी। और इनकी तरह ही वहां के एक लोकल ने अटैक में घायल हुए लोगों को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचवाया, जिनका नाम है सजद अहमद भट्ट। वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। पर सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि ये आतंकवादी आए कहाँ से। इसके ऊपर अभी तक खोज चल रही है और इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस जगह पर हर साल भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हमारे पास 2024 और 2025 का तो डाटा नहीं है, पर 2023 में कश्मीर लाइव की रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम में 1.1 मिलियन टूरिस्ट आए थे। यहाँ इतने लोग आने के बावजूद भी इस जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस बात को लेकर एक छोटा बच्चा एडवाइस देगा कि यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अगर यहाँ सिक्योरिटी होती तो शायद 26 लोगों की जान बच जाती। तो इस जगह पर सिक्योरिटी ना होने के पीछे किसकी लापरवाही थी? तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप सुनीता विलियम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।